लगी चुम्मी तुमको। सलीम वेलकम। नबील देख ले यार। तू कहाँ जा रहा नबील? मलिक जी वेलकम। साले फकीर आदमी रुक जाया कर। नेट इशू कर रहा, कोई बात नहीं, बैठा रहे तू। नेट इशू कर भी रहा है तो बैठा रहे। हफीज तुम आज क्या खाना बना रहे हो? नबील एक रोज मार भरावा। सकलैन तुम जाओ, तुम्हारा जाने। व्हाइट चिक पीस। चिक पीस और चिक पीस सफेद चने। और क्या? सफेद चने बना रहा हूँ, साथ चावल बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा। तुमने वाइट चिक पीस बोला है? हाँ, चिक पीस किसको कहते हैं आपको पता है? वो तो पता है ना मुझे, अनपढ़ थोड़ी हूँ। अनपढ़ ही लग रही है मुझे तो। दालों का जिसको पता है ना, वो मूंग की दाल कौन सी होती है, मसूर की कौन सी, मार्च की ओह कौन सी, हेलो वो अनपढ़ हेलो होता है। हेलो। वो अनपढ़ होता है। अरे कुकर का भी है मतलब, प्रेशर कुकर का। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही, जाओ यहाँ से। जाऊं? नबील बदतमीजी कर रहा है, कहता मैं अनपढ़ हूँ। तुमसे ज्यादा ही पढ़ी लिखी हूँ मैं। कितनी कितनी? एमफिल करा हुआ है मैंने। तुमने कितना पढ़ा? फेल करा हुआ है? हम्म। एम फेल? एम फेल? तो फिर पढ़ी लिखी तो नहीं ना। एमफिल बोला। ये ले नबील ने ताना मारा तुझे, अभी सुकून आया? 18,000 प्ले करता है तब नहीं पता होता अनपढ़ कौन होता है। बात करता है हमारे सामने फिजूली। नबील इसको मैं ना अमेज़न, कनाडा के अमेज़न में जॉब करके बताऊंगी, फिर बताऊंगी भाई साहब अपने बलबूते पे जॉब लूंगी मैं, टेंशन ही कोई नहीं है। फिर इसको बताऊंगी। फिर हफीज। आ जाओ, तुम आ जाओ कनाडा के अमेजोन में, मुझे बता देना किस अमेजोन में हो, मैं इधर से अपनी ट्रांसफर करवा लूंगा। बट ये ट्रांसफर कर देते हैं वर्ल्ड वाइड। बस सही हो गया, डन। फिर तुम मेरे अंडर काम करोगे। फिर मैं कहूंगी हफीज गो। मुझे 10 साल हो रहे हैं। मुझे हाँ? 10 साल हो रहे हैं अमेजोन, मुझे 10 साल हो रहे हैं अमेजोन के साथ, और मैं इसके अंडर काम करूंगा, ये मेरे तो काम सिखाएगी। तो 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 तुम मैं मेरे अंडर कहूंगी होगी रोज। मैं कहूंगी जो मर्जी हो जाए हफीज मेरे अंडर होना चाहिए, मैं मैनेजर होंगी हफीज की। वो कहेंगे ओके ठीक है, मैं कहूंगी सैलरी चाहिए आप मुझे थोड़ी दे दे, बट मेरी एक शर्त है, फिर बताऊंगी तुम्हें। मैं तुम्हें रोज वार्निंग नोटिस दूंगा, मैं बताऊंगा कि ये वार्निंग तुम्हारा वार्निंग नोटिस नोटिस। चल बुक जा। हाँ, 4 नोटिस होते हैं वार्निंग के, अगर वो 4 कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद किक किक उसको पिक आउट कर देते हैं। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करूंगी। मैं हर घंटे बस वार्निंग दूंगी, अभी वार्निंग वार्निंग वार्निंग। चलो निकलो। फिर बोलना मुझको मैडम जी प्लीज ऐसे मत करिए मेरे साथ। अभी बोलेगा मैडम मत करे, कल आके आपको शेर मार दूंगा। मैं कहूंगी ओके हमीद इट्स ओके। है हमीद, ऐसे हो जाएगा फिर। मेरे जो दोस्त हैं मेरे साथ काम करते हैं, जिनके साथ मेरी दोस्ती है, जो मेरे साथ काम करते हैं, उन सबको किसी को एक, किसी को दो, किसी को 3 वार्निंग मिल चुकी हुई है, और मुझे अभी तक एक भी नहीं मिली। मेरा बिल्कुल दामन पाक है। कोई बात नहीं, मैं ठप्पा लगा दूंगी इस पे। पहले दिन वार्निंग, दूसरे दिन वो पूछेंगे वार्निंग दी क्यों है आपने, मैं कहूंगी क्योंकि इसने मुझे आके आज ना प्ले नहीं किया। इसने मेरे गिफ्ट करने का टारगेट पूरा नहीं किया इसलिए वार्निंग। है ऐसे करूंगी मैं, ठीक है। और थैंक यू भैया कॉर्गी। गिली गिली चुम्मी, ठीक है कबीर। डन कर ले फिर, बताओ। ओके, डन है, डन है, डन। चलो ओके। इन्होंने किया कि नहीं, आगे कोई प्रोसेस अपना शुरू किया है कि नहीं, अभी सिर्फ रोज बैठ के सोच रही हो? नहीं नहीं यार, बताया तो था अभी कि फ्राइडे को इंशाल्लाह कर देना मैंने।
हो गया डन। हाँ हाँ, इंशाल्लाह मैंने तो फ्राइडे को बोला ट्राई। मैंने तो हम्म। बोला था मैं कर देता हूँ तुम्हारी एप्लीकेशन, तुमने कहा नहीं नहीं मैं क्या कोई अनपढ़ हूँ, मुझे कोई आती नहीं है, मैं कर सकती हूँ। कर तो सकते हैं, अनपढ़ की बात नहीं होती, देखना होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अभी ये ऑनलाइन आने से पहले तुम्हारे पास इधर मैं एक किसी की सिटीजनशिप की एप्लीकेशन कंप्लीट की है यूके की, हम्म। समझ गई? हाँ की हो कि बोलो। नहीं समझी? हाँ मैंने हाँ कहा कि बोलो। तुम्हारे ऑनलाइन आने से पहले ही मैंने किसी की सिटीजनशिप एप्लीकेशन की है अभी कंप्लीट, हो खातून गई। की। हाँ कंप्लीट की है। तो यार क्या कहते हैं, मेरी तुम कैसे करोगे? डॉक्यूमेंट में तुम्हें कैसे सेंड करूंगी? स्कैन करके। चलो तुम देखो पहले तो तुम्हारा क्या तुम करती हो, फिर देखते हैं क्या होता है। स्कैन करके होता है और किस तरह होता है। मैंने अपने भाई का एक दफ़ा अप्लाई किया था यहाँ से कनाडा के लिए, हम्म। यहीं से किया था, मैंने खुद अप्लाई किया था। हाँ जी। यूके की एप्लीकेशन पे तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कितने चार्ज करता हूँ जैसे अभी किया है किसी का? हम्म, वो तो अब डिपेंड करता है कि तुम अगर यही फील्ड में यही काम करते हो तो कितने पैसे लेते हो। ये डिपेंड करता है। हम्म। अपने लोगों के साथ थोड़ा वो कंसेशन कर देता हूँ, तो तकरीबन आप समझ लो कि 2 लाख रुपया पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। हम्म। ये कंसेशन करते हो या लेते हो? ये कंसेशन करके लेता हूँ। बाहर वो जो सोलिसिटर से जाके करवाते हैं ना सेम एप्लीकेशन, हम्म। सोलिसिटर तकरीबन 6-7 लाख रुपया लेते हैं पाकिस्तानी। अप्लाई करने का? तो और क्या भाई, पागल वो है बैठा इतने हुआ है, सारे उसने पैसे? उसने उसने अपना दफ्तर बनाया हुआ है, उसने अपने मुलाजिम रखे हैं, उनको पे करना है, उसने दफ्तर का बिल देने हैं, रेंट पे करना है, वो क्या करेगा? तो कोई आता भी है उसके पास कि नहीं? क्यों नहीं आते? लोग आते हैं, जिनको नहीं आता इधर उनको आते हैं उनके पास। नबील, यही काम ना शुरू कर ले। तो मैं कहता हूँ उनको, कोई मेरे पास आता है किसी के रेफरेंस से, मैं कहता हूँ कि यार तुम्हें जो वकील ने कहा है ना उसका आधा मुझे दे दो, चलो उसने अगर 8 लाख का है 4 मुझे दे दो। नहीं तो उसने तुम्हारा ऐसा है कि कोई अगर यूके का वीजा लगाना चाहे फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारा अगर वो तुम्हारे से लगवाए, मैं एक बात कर रही हूँ, कोई मुझे कहता है कि यूके का वीजा लगवा दो, कितने में लगेगा यूके का वीजा? ऑथेंटिक वाला कि मतलब लगेगा ही। नहीं, यूके का जो विजिट वीजा उसकी जो जेन्युइन एम्बेसी की फीस है वो तो तकरीबन 50-55 हज़ार विजिट वीजा पाकिस्तानी। नहीं बात कर रही, जैसे कोई होता है हाँ, ना एक क्या एम्प्लॉयमेंट वीजा परमानेंट टाइप जो होता है, या है। जो परमानेंट। हम्म। कौन सा वीजा? एक होता है ना एम्प्लॉयमेंट वीजा, या जैसे इमिग्रेशन वाला, वो वाला हाँ, वीजे की बात कर रही हूँ जो उसकी होता रिक्वायरमेंट बड़ी टफ होती है और उसका काम भी बड़ा टफ होता है। ये जो वकील लेते हैं वो हर वीजा की एक फीस तो नहीं होती, विजिट वीजा की अगर इतना ले रहा है तो इमिग्रेशन वीजा की फीस डिफरेंट होती है। मतलब जो वकील की अपनी फीस बात कर रहा हूँ, और उसकी वैसे भी अम्बेसी की फीस भी डिफरेंट होती है, ज़्यादा होती है, और उसकी है। यही, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। नहीं यही पूछ रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, कोई मेरे पास बंदे हो 3-4, उनका वीजा लगवाना हो तो तुम लगवा दोगे ऑथेंटिक वाला? नहीं देखो, वर्क वर्क वीज़ा जो होता है वो तो जैसे अब मैं अमेज़न में काम कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको वर्क वीज़ा मैं कहूँ कि जी अमेज़न का, तो अमेज़न आपको जॉब देगा, गारंटी देगा, लिख के देगा कि हाँ जी ये बंदा हम पाकिस्तान से बुला रहे हैं, हम इसको जॉब देंगे, इसकी इतनी तनख्वाह होगी, सारा कुछ, क्योंकि उसकी तनख्वाह पे फिर उसने अमेज़न ने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। कंफर्मेशन जब होगी उनको कि हाँ भाई एक एम्प्लॉयर है जो उसको जॉब दे रहा है, गारंटी दे रहा है, उसने हमें लेटर भी दिया है कि मैं दे रहा हूँ, इतनी तनख्वाह दूंगा,
उसके ऊपर इतना टैक्स बनेगा, वो इतनी तनख्वाह लेगा, इतना टैक्स देगा गवर्नमेंट को अपनी तनख्वाह पे। ये सारा प्रोसेस होने के बाद ऐसा होता है, मतलब जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हो जाते रेडी, तब तक तो मुश्किल है ना कि हम मैं कह दूं हाँ जी यहाँ आ जाओ काम मिल जाएगा और वीज़ा अप्लाई कर दें, वो वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। वो कहेंगे कहाँ काम मिलेगा भाई, किसने कहा काम दे रहा है आपको कोई, अरे किसी ने नहीं, कहा ही वही तो बोल रही हूँ ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बात ही हाँ कर रही हूँ ना। प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे जो है वो जॉब मिलना पाकिस्तान या इधर उधर से इतना आसान नहीं है, समझिए। ये मैंने लोग इतने इतने आराम से ये जॉब नहीं होता। क्या है, जैसे कहते एम्प्लॉयर कहता है ना, जैसे मेरी कोई कंपनी है, मैं आपको जॉब दूंगा, आपका सारा डाटा डिटेल देके कि भाई इसको मैं जॉब दे रहा हूँ इस बंदे को यहाँ पे, तो वो मेरे से सवाल पूछेंगे कि तुम ये बंदा पाकिस्तान से क्यों बुला रहे हो, तुम्हें इसी काम का बंदा, इसी एजुकेशन का, इसी तालीम का, इसी फील्ड का बंदा पूरे यूके में नहीं मिल रहा, तुम वहां से क्यों। अब ये उनका सवाल है, समझ गए ना, कि जी आप क्यों वहां से बुला रहे हो कि इस काम वाला बंदा यहाँ नहीं मिल रहा। तो वो मुझे फिर कोई लॉजिक या रीजन देनी पड़ेगी, समझ आई ना, कि नहीं जी मैं उसको इसलिए बुला रहा हूँ, वो मेरा ट्रस्ट वर्ती है, मेरे यहाँ पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता किसी को, जो भी मुझे वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों क्यों बुला रहे हो वहां से, यहाँ से क्यों नहीं। तो ये चीजें होती हैं, ये सारा करना पड़ता है। नहीं तो इमिग्रेशन वीजा अगर हो तो। इमिग्रेशन वीजे तो बहुत किस्म के हैं। इमिग्रेशन वीजा तो शादी वाला वीजा भी इमिग्रेशन कहलाता है, कोई शादी करके है, मंगेतर हो गई, मंगनी की हुई है, मंगेतर को बुलाना है, वो भी इमिग्रेशन में आ जाता है। फिर आप अगर आप वैसे किसी स्किल के ऊपर आते हो, अपना स्किल शो करते हो जो यहाँ पे नहीं, जिसकी जैसे डिमांड है। तुम बात नहीं समझ रहे, जैसे कि मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, चल नबील को ले लो, नबील ने यूके जाना है, ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं परमानेंटली चले जाऊं, जो कनाडा की इमिग्रेशन होती है, जैसे कि आप चले जाते हो अप्लाई करके, वो आइट्स करके, वो सारा उसका बताना मुझे। भाई उसका आकर किसी बेस के ऊपर इमिग्रेशन लेनी है ना, ये तो नहीं कहना कि मैंने आर्ट्स कर लिया है तो मुझे इमिग्रेशन में पूछेंगे कि किस बेस पे लेनी है भाई, कि मैंने वहां जाके सेट होना है, इस पे बेस क्या नहीं, है? इस बेस पे कोई इमिग्रेशन नहीं होती कि मैंने वहां जाके इस बेस के ऊपर पता क्या होती है, आप इतना पैसा शो करो, यानी वो जो बात आप कह रही हो मैं समझ गया हूँ कि आपका कोई जॉब वॉब यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं, आप कह रहे हो मैं वहां जाके सेट होऊंगा, तो वो कहेंगे ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, जैसे वो कहेंगे आपके पास 50,000 पाउंड है, पाकिस्तानी 50,000 या 5 लाख नहीं, वो कहेंगे कि अगर आपके पास 50,000 पाउंड की अमाउंट है पाकिस्तान में, हम आपको इमिग्रेंट वीजा दे सकते हैं, और हम आपको 6 महीने का पहले इमिग्रेंट वीजा देंगे, आप वो फंड ट्रांसफर करोगे यहाँ पे 50,000 पाउंड, फिर जब यहाँ आओगे आके हमें उस 50,000 से 6 महीने के अंदर अंदर कुछ करके दिखाओगे, जो भी है, आपने कोई रेस्टोरेंट बनाना है, कुछ करना है, जो भी करना है, दुकान डाल के काम शुरू करना है, तो हमें तुमने वो विद इन 6 मंथ वो अपने पैसे से वो काम शुरू करके दिखाना है, और उसकी आउटकम दिखानी है कि हाँ जी देखो मैंने यहाँ पे काम शुरू कर लिया। जैसे आपने एक बड़ा स्टोर बना लिया अपने पैसे से, और जाहिर बात है अकेले तो नहीं बैठे होगे, मुझे एम्प्लॉय रखोगे, 2 4 5 रखोगे, फिर उनको प्रोग्रेस बताओगे, देखो मैंने 5 एम्प्लॉय भी रखे हैं, उनको इतनी इतनी सैलरी दे रहा हूँ, और ये इतनी मेरी इनकम है, गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहा हूँ। फिर वो आपका वो वीज़ा एक्सटेंड करेंगे कि ठीक है हाँ यार इसने यहाँ पे आके क्या किया, कंट्रीब्यूट किया है। क्या कंट्रीब्यूट, एक तो पैसा, और दूसरा इसने लोगों को 5 6 लोगों को मुलाजमत भी दी है, वो इस चीज को भी काउंट करेंगे कि इसने यहाँ आके पैसा इन्वेस्ट किया, लोगों को भी जॉब दी है, गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर रहा है, और इसके एम्प्लॉयरों का भी टैक्स जा रहा है, तो ये बंदा ठीक है। फिर वो आपका 3 साल का वीजा एक्सटेंड कर देंगे। वही 3 साल के बाद वो आपको एक, उसको कहते हैं जैसे ग्रीन कार्ड होता है अमेरिका में या कनाडा में, उस तरह का उसको ये लोग कहते हैं इंडेफिनेट, वो आपको इंडेफिनेट कार्ड दे देते हैं। उसका मतलब होता है कि ये लाइफ टाइम के लिए है, इसको चाहो तो लाइफ टाइम यूज कर लो, वरना इस पे 1 साल स्पेंड करो, 1 साल के बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। नहीं करना चाहते तुम्हारी मर्जी है, सारी जिंदगी इसी कार्ड पे रहते जाओ, ये तुम्हारा लाइफ टाइम वीजा है, समझ गए। लेकिन लोग यही होता है कि जब उसके ऊपर आप 1 साल गुजार लेते हो, जैसे आज आपको कार्ड इश्यू हुआ है, आज से अगले अगस्त तक, 12 अगस्त तक जब आपने उस पर गुजार लिया, उसके बाद आप एनी टाइम उनको कह सकते हो कि जी ये कार्ड ले लें और मुझे सिटीजनशिप दे दें यहाँ की।
वो आपको सिटीजनशिप दे देते हैं। इस तरह होता है, ये नहीं होता मैं वहाँ आके मैंने वहाँ सेटल होना है तो वो कहते हैं अच्छा आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ये नहीं होता। या तो नौकरी मिल रही हो आपको, नौकरी नहीं है तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप यहाँ आके कोई काम काज करोगे और लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करोगे नौकरियां दे के, तो देन गुड। ये होता है, समझी? पर मेरा सवाल फिर भी वही है कि अगर हाँ। किसी ने अप्लाई करना हो तो तुम वीजा निकलवा के दे सकते हो कि नहीं? देखो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं वीजा निकलवा के दूंगा? मैं कौन हूँ? वीजा मैंने तो नहीं देना, वीजा तो देना है उस वीजा ऑफिसर ने। उसको कितना, उसको सेटिस्फाइड कितना करना थैंक है, यू सो मच। उसको सेटिस्फाइड आपने और मैंने करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट से, अपने पैसे से, और बाकी मैंने अपनी एप्लीकेशन से जिस तरह तैयार करनी है उसके उसके हिसाब से, दोनों तरफ से। ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं कहूँ हाँ मैं जी आपको गारंटेड दिलवाऊंगा, लेकिन आप की तरफ से मुझे कोई चीज ही ना मिल रही हो, कुछ कागज ही ना मिल रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स ही ना मिल रहे हो जो मुझे चाहिए। तो जाहिर बात है यार, कागज ना मिल रहे हो ये कैसे हो सकता है? कोई कागज का बोलता मतलब ये नहीं होता। अब ऐसे जैसे कि अगर मैंने आपसे 10 कागज मांगे हैं, आपको कि ये 7 हो गए, 3 ये मेरे लिए मुश्किल है बनाने, ये नहीं बनते, तो वो काम मजे का नहीं ना हुआ फिर। तो जाहिरी बात है भाई साहब, वो तो जाहिरी बात है कि प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो फिर ही तो ना। फिर चांस होते हैं, फिर चांस होता है, फिर चांस होते हैं कि आपको वीजा मिले। लोग बेवकूफ़ी करते हैं ना, छोटी मोटी बेवकूफ़ी क्या कर देते हैं, जैसे वो कहता है आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है। फर्ज किया आप कहते हो कि मेरी बैंक स्टेटमेंट 5 लाख है पाकिस्तानी। अब वो आपसे आगे चल के ना, जब एप्लीकेशन में सवाल पूछ रहा है, आगे जाके क्या वो पूछेगा, अब पहले उसने पीछे आपसे पूछ लिया बैंक स्टेटमेंट में कितना है, आपने कहा कि 5 लाख। उसने आगे जाके फिर एक सवाल पूछा कि आपने कब जाना है यूके, फलां तारीख को, कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए। अच्छा, तो इस जो सफ़र है तुम्हारा, ये जो है, इसके अखराजात कौन करेगा? खर्चा मैं करूँगी। अच्छा, वो कहेगा कि जी आप जो जा रही हो किसी के घर रहोगी, होटल में रहोगी, जो भी आपका जवाब होगा, होटल या घर। अगर कोई आपका है जो घर जो आपको दे रहा है, उसकी तरफ से लेटर चाहिए होगा, हाँ जी आएगी, मेरे घर रहेगी, कोई भी आपका रिलेटिव है या जो भी जानने वाला। नहीं तो होटल में रहोगी। फिर वो पूछेगा कि साथ कितने पैसे लेके जाओगी यूके, अपने साथ आप कितने पैसे लेके जाओगी। अब अगर आपने, लोग क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं कि हम ज्यादा बताएंगे ना तो वो मुतासर हो जाएगा कि यार इतना पैसे लेके जा रहा है। पीछे आपने बताया हुआ 5 लाख, इधर अगर आप उसको बता रहे हो कि जी मैं ना 4 लाख लेके जाऊंगा, तो उसने पता है क्या देखना, उसने कहना है, उसने आपसे सारी चीजें पहले पूछ ली हैं, आपके खर्चे कितने, आपका बिल कितना, आपका रेंट कितना है, आप कितना खर्च करते हो। तो उसने 1 महीने का निकाल लेना है कि ये 1 महीने में 2 लाख खर्च करती है, ठीक है। अब वो कहेगा कि ये कह रही है कि मैं 4 लाख लेके जाऊंगी, बच इसके पास 2 लाख रहा है, और लेके ये 4 कहां से जाएगी, ये कहानी कोई और है। समझ गए? वो रिफ्यूज कर देगा, वो बताएगा कि जी तुमने मुझे बताया मैं 4 लाख लेके जाऊंगी, तुम्हारे पास 5 है, महीने का तुम्हारा खर्चा 2 लाख है, 3 लाख तुम्हारे पास बचा, 4 तुम कहां से लेके जा रही हो। देयरफॉर आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर ए जेन्युइन विजिटर। समझ आई? तो उसको उस हिसाब से ही जवाब देने होते हैं। तो उसको ये बताएंगे कि जी ठीक है मैं 2 लाख लेके जाऊंगी, मेरे पास 5 लाख है, 1 लाख 1.5 लाख मेरा महीने का खर्चा है, उसमें से मैं 1.5 लाख रुपया साथ लेके जा रही हूँ बस। फिर वो इस तरह मतलब चलना पड़ता है। समझ आई बात की? ये गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स ही हो जाती हैं। तुमने करना यूके का वीजा अप्लाई करना। अभी तो पहले कनाडा का करूंगी, फिर देखती हूँ। चलो, इसके साथ क्या आज 50 मैच लगने? नहीं, बस ये आखिरी मैच है इसके साथ। ओके, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। Bye. Thank you, Leo. बूस्टर मिला है तुमको? कुछ नहीं मिला, धक्के ही मिले हमें। तुमको बूस्टर नहीं मिलते भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है। मैं देखता हूँ मेरे पास कितने बूस्टर, वो कहते हैं कि यार ये सही गिफ्टर नहीं है।
मेरे पास इस वक्त है कितनी, 1 मिनट रुकना। एक तीन, एक बूस्टर है कि तीन बूस्ट, दो बूस्टर है मेरे पास। हाँ, कितने बूस्टर हैं तुम्हारे पास? दो। 2 हैं। तो वो कह नबील रहे तेरे थे पास कितने? 4 दिन में एक्सपायर हो जाएंगे। एक्सपायर हो जाएंगे कि एक्सपायर हो गए हैं? हो जाएंगे विद इन 4 days, अभी हैं। विद इन 4 days। अच्छा अच्छा, सही है, अभी तो पड़े हुए हैं। नबील तेरे पास कितने हैं बूस्टर्स? हाय। हाय। नबील तेरे पास कितने बूस्टर हैं? नबील के पास 200-400 हैं। नबील ना, लगता है वो है। मुझे आज पता नहीं भूख क्यों लगने लग गई है यार। मैंने शाम दोपहर का खाना खाया है 4 बजे का, 12:30 हो रहे हैं। हाय, थैंक यू फॉर योर कॉर्गी। गिरगिरी चुम्मी। तुमने आज क्या? अच्छा, तुमने वाइट चने, हाली वाइट चने बना रहे हो के साथ राइस बना रहे हो? उनके साथ राइस। मैं चावलों के साथ चने पसंद करता हूँ, जिसमें थोड़ा सा शोरबा वाला। व्हाइट चने का हाँ, सालन बनाओ, ब्लैक ब्लैक चने के सालन के साथ भी चावल खाते हैं हम तो। हम तो ब्लैक के अच्छा साथ ही लगता है। खाते हैं। व्हाइट चने वाले चावल खाए हुए हैं हम। व्हाइट, हाँ, व्हाइट चने वाले चावल उसके साथ नहीं। भूख लग रही है मुझको आज। मुझे भी थोड़ा सा भिजवा दो, 1 प्लेट भिजवा दोगे? भिजवा देंगे। आ जाओ, इधर ही खा लो। देखो तुम्हारी बातों में ना मैं भूल गया हूँ कि मेरा प्रेशर कुकर कितने बजे स्टार्ट हुआ था। मुझे उसको रखना था अबाउट 15-20 मिनट। जब तुम हमारी प्लॉट पर आए थे तब कर आए थे स्टार्ट के, उससे पहले का किया हुआ? मेरे ख्याल है शायद करके आया था। अगर कुछ खराब हो गया तो उसकी तुम जिम्मेदार होगी। नबील, कुछ खराब हो गया मेरी गलती, कुछ गलत हो गया मेरी गलती, कुछ नुकसान हो गया मेरी। भाई साहब, बाज आ जाओ तुम। नबील चेक कर रहा है तू इसकी चालाकियां। किधर किधर गई? काली नहीं आई? काली काली लाई बैठी हुई है। नबील खेलना है काली के साथ? खेलना है तो काली से बोल ले। अगर खेलना है 3-4 राउंड, फिर मैं उसके साथ खेल के ऑफलाइन चली जाऊंगी। 4 राउंड्स काली खेलूंगी। तुम्हारी बता। काली विंस ले जाएगी, उसके साथ उसका वो पॉपी मांझे आ जाएगा। अली वेलकम। हाँ हाँ, पापी मंच बड़ा याद है तुमको। वो गायब हो जाता है फिर आ जाता है। जब उसके हाँ, पास रोकड़ा खत्म हो जाता है, रोकड़ा खत्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है। रोकड़ा बना लेता है फिर आ जाता है। वही ना, ऐसे ही करता है वो जान के। जब वो क्या कहते हैं, उसके पास पैसे होते हैं तो फिर हमारे साथ नहीं खेलती वो। जब उसे गिफ्ट के पास पैसे नहीं ना होते फिर हमारे पास आती है। बड़ी चालू हो रहता है, बड़ी चालू। ओए ओए। चाय पी ली तुमने? नहीं यार, देखो ना, तुमने कसम से दिमाग खराब हुआ। चाय बना के रखी, गरम करके बातों में भूल गया हूँ। फिर गरम कर रहा हूँ अब माइक्रोवेव में रख के। तो तुम्हारा दिमाग किधर था? मेरा दिमाग पता नहीं किधर किधर होता है। जूली, आई लव यू। हम्म। है
नबील अभी ये गाना गाया, अभी इसको तंग करने के लिए यही गाना गाया करेंगे। इसके अपर लिप को क्या है, कोई मक्खी काट रही है शायद की। उसने ना इतना पैसा दे के ना वो करवाया हुआ है, वो जो ये करवाते अच्छा हैं। लगता है? नहीं, ये अच्छा लगता है। मुझे तो नहीं पसंद ही। नेचुरली है भाई साहब, कुछ कराने की जरूरत नहीं, नेचुरली रहो जैसा भी है, अल्लाह ने बनाया ना इतना अच्छा। नबील यूनिवर्स ये मारे तेरा किसी और को, इसका मैं यूनिवर्स निकाल दूं, पता है ना मेरा फिर तुझको। कल जब तुम सो रही 40 टोटे करूंगी, 40। कल जब तुम सो रही थी रात को, इधर ऊपर पट्टियां चल रही थी, हफीज शेख प्लेड यूनिवर्स टू डैश डैश, फिर आ रहा था हफीज शेख प्लेड अनदर यूनिवर्स टू डैश डैश, हफीज शेख प्लेइंग यूनिवर्स, बड़ा चला मेरा नाम। तुम्हारे लेवल अप होने में कितने कॉइन्स रहते हैं, दिखाओ मुझे। 1 पॉइंट हैं? 1 पॉइंट दिखाओ मुझे। बाय बाय। अब मेरा लेवल डाउन हो गया। तुम्हारा मैं भी लेवल ना मैं बढ़ाती हूँ, दिखाओ मुझे, ज्यादा शौक है ना बनो तुम मेरे सामने, समझ आई ना, फुकरीबाजी करने की जरूरत नहीं है। गरीब आदमी हूँ, लेवल डाउन हो गया तो मैं कभी रो रहा था। ज्यादा ना गुर्बत हमारी ब्रॉड पर मत दिखाओ तुम। तुम एक अमीर हो रहे तो हम एक गरीब लोग हैं। मैं अमीर हो रहा तो तुम गरीब आदमी। हम मैनचेस्टर में रहते हैं, तुम सहरिया टाउन में रहती है, सहरिया टाउन में। हेलो तो तुम भी आगे रह लो बैरिया में। हैं? खुद तुम यूके में रह रहे हो, तुम भी रह लो बैरिया में, मैंने मना किया है तुमको। बैरिया टाउन खुद यूके में रह रहे हैं, अमेज़न में जॉब कर रहे, घोड़ियां इसकी दोस्त है, 18,000 ये प्ले करते हैं, यूनिवर्स मारने की बातें करो, ये गरीब आदमी है। अरे तो किसी से उधार मांग के करता हूँ। सालो ऐसा कौन ना बंदा है जो उधार इतना देता है, हमको बताओ, हम मांग लेता था उधार। तुम्हारी कॉर्गी का टारगेट पूरा हो गया कि नहीं? हाँ कॉर्गी का तुमने कर दिया है। नहीं हुआ अभी? नहीं कॉर्गी का हो गया हुआ है, कॉर्गी का हो गया है। उधर उसमें आ रहा है 4/8। वो देखो ना, वो 4/8 आ रहा है, लेकिन कॉर्गी का टारगेट पूरा है। अब मूछों के ताऊ मारो, मूछों के ताऊ हमारे साथ। मुझे याद नहीं, कसम से आज कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? देखो चाय में थोड़ा सा नमक डालता हूँ, वो भी भूल गया हूँ। अब पिया तो फीकी लगी, अब नमक डाल रहा हूँ। चाय में नमक डालती हो कि चीनी डालती हो? कभी चीनी डाल लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर नमक से पीता हूँ। नमकीन चाय अच्छी लगती है। नबी चाय में नमक कौन डालता है? पूछो नबी से, गांव के लोग डालते हैं कि नहीं डालते? भाई चाय में नमक कौन डालता है? मेरी एक जानने वाली खातून थी, वो तो फौत हो गई है। वो पता क्या करती थी, चाय लेके ना, गरम गरम चाय, और वो कहती थी कि अंडा लेके आओ, अंडा लाओ, यानी कच्चा अंडा, वो तोड़ के चाय के अंदर डाल देती थी और मिक्स करके चाय के साथ पीती। अंडा क्यों? अंडा हराम है? यार ऐसा गंदा कॉम्बिनेशन कौन पीता है, खाता कौन है? उसकी उम्र पता कितनी थी? 105 साल जब वो फौत हुई, कसम से 105 साल। बट फिर भी चाय में अंडा और चुप कर जा, मैं उल्टी आ गई। भाई मैं तो चाय में चीनी भी नहीं डालती, मतलब चाय भी चीनी के बगैर पीती हूँ, नमक तो बिल्कुल भी ना डालूं, नेवर। थैंक यू फॉर योर रोज हफीज। पता नहीं आज मुझे भूख लग रही है, मुझे ना भूख से मेरा दिल कर रहा है कि कुछ खाऊं। मैं क्या खाऊं यार? तो तुमने पकाया क्या हुआ है?
आज मेरी बहन ने पकाना था खाना, तभी उसके घर से आएगा कुछ खाना, पता नहीं क्या पकाया उसने, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं बाहर थी आपकी ना। सिस्टर भी आपके आसपास ही रहती है, बैरियर टाउन में? हाँ रहती है, लेकिन थोड़ा दूर है मेरे से। नबील कह रहा है मिर्चे डाल के पियो। मिर्चें? मिर्चें तो मैं वैसे शौक से खाता हूँ, ग्रीन चिली जब खाना खाता हाय हूँ। हाय, ग्रीन चिली भी नबील भाई साहब। मजे की होती है। मैंने एक दफा खेला था बुन्नू के साथ मैच, उसने पनिशमेंट दी ग्रीन चिली खाने के लिए। उफ अल्लाह, मैंने जिंदगी में पहली दफा बाइट ली, मुझे इतनी उल्टी आई यार, अभी इतनी उल्टी सो हिसाब नहीं है। थैंक यू फॉर योर हैंड हार्ट। मेरे साथ कोई लगाए, कसम मजाक के अलावा कह रहा हूँ, मेरे साथ अगर कोई कहे ना ग्रीन चिली खानी है, मैं कैमरा ऑन करके आपको ऐसे खा के दिखाऊंगा जैसे बंदा ऐसे समझोगे जैसे कुछ टॉफी चॉकलेट खा रहे हैं। कसम से मैंने जिंदगी में पहली दफा बाइट करी ग्रीन चिली, मैंने अभी ऐसे किया और मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे लिटरली उल्टी आते आते मतलब बहुत गंदा। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा प्लीज चेंज कर दो, मुझसे नहीं खाई जाएगी। भाई बहुत गंदा टेस्ट था, ऐसे उल्टी आने लग गई मुझे। मिर्चें तो पता नहीं थी कि नहीं, लेकिन उल्टी आ रही थी। गंदा टेस्ट नहीं होता है। आपको पता है मिर्चों में, ग्रीन चिली में जब आप खाते हो सी करते हैं ना, उसमें विटामिन सी होती है। विटामिन सी व्हाट अ लॉजिक, व्हाट अ लॉजिक। नहीं, वैसे ही देख लो जाके कि ग्रीन चिली में कौन सी विटामिन होती है, वो आपको बताएगा। सी होती है, इसलिए तो आप सी करते हो। अल्लाह मियां ने उसमें सी वाली क्या किस चीज का है? साकिब को बोल रही हूँ, क्या किस चीज का कह रहा है, किस चीज का? मैं कहा क्या किस चीज का। ओके बाय बाय। ओके बाय। अभी तुमको बूस्टर अभी भी नहीं मिला? किधर मिला है? वो पड़े हुए हैं, दो पड़े हैं, वही यूज करेंगे जब जरूरत होगी। किस चीज का टेस्ट? हमने टेस्ट का तो नाम ही नहीं लिया। अल्लाह लैन तुम्हें सिगरेट पिलाऊं। तुम चाहते हो कि हम मर जाएं जल्दी से, है ना? नाक से धुआं निकाल लोगी कि कानों और नाक से? एक मिनट रुको। अबू जासिम वेलकम। अभी बोलो, सिगरेट पी के क्या होएगा? मैंने कहा नाक से धुआं निकाल लोगी? मैं नहीं पी सकती भाई साहब सिगरेट। क्यों? सांस ना आए मुझको तो। मैं घर के अंदर नहीं पीता हूँ, ये कभी भी मैंने घर के अंदर नहीं पिया। अच्छी घर में बात पूरे है। में स्मेल हो जाती है, पता है ना, अजीब सी वो। तुम्हारे वो लगा हुआ है फायर अलार्म? हाँ, फायर अलार्म तो जगह जगह लगे हुए हैं। उस वजह से भी नहीं ना पी सकते, है ना? हाँ, उसमें वो तो वैसे बंद हो जाता है, उसको आप नीचे से पुश करो, अगर वो बढ़ने लग गया तो वो उसको पुश करो तो बंद हो। Hi, how are you? Good, how are you? I'm also good. Tapkajte ljude, se ne brkamo. Tapkajte Thank you so much. kad nemamo पता नहीं ये कौन सी जुबान बोल रही है, तुम्हें समझ आ रही है इसकी जुबान? नहीं। अबू जासिम, थैंक यू फॉर योर डबल टैप, थैंक यू सो मच। यार मेरे पता नहीं डिवाइस गर्म हो रहा है या क्या कर रहा है। सिगरेट पीने से क्या होता है? हफीज नबील पूछ रहा है। ये जो आप टेंशन ज्यादा लोगों से बातें करते हैं ना, वो थोड़ी दिमाग की कम होती है। गिरगिरी चो क्या होती है? ये तो टेंशन नहीं देते लोग जैसे आप देती हो। देखा
नबील इनडायरेक्टली मुझे पॉइंट आउट किया है जो लोग टेंशन देते हैं। और शर्म तो नहीं, मैंने अभी तुम्हें कौन सी टेंशन दी है? यही कि यूनिवर्स नहीं प्ले करना किसी को। नबील टेंशन है, मैं चुल मच रही है आजकल, यूनिवर्स की चुल मच रही है। भाई हो सकता है मैंने किसी को जुबान दे दी हो कि ठीक है भाई मैं कर दूंगा। दे तू जुबान, ते जुबान काट के रख लूंगी मैं। कर तू किसी को प्ले, फिर बताती तुझे, तू कर। अगर तूने किसी को यूनिवर्स प्ले करा ना, याद रखी, और मेरे पास आई इन्फॉर्मेशन, मेरे ना बहुत लोग हैं तेरे में नजर लगा के बैठे, तू कर अभी तुझे मैं देखती, तू जुबान दे रहा है, तेरी जुबान काट ना लूं। नबील आप समझ आई कि सिगरेट क्यों पी रहा? हाँ तू बड़ी बड़ी सिगरेट पी, पर यूनिवर्स ना किसी की तरफ जाए, तू करके देख कुछ, मैं बताती। यार कितना चालू है नबील ये बंदा, इसको चुल मच रही है। किसको वादा करे तुमने? बोलो, क्या कहा? किसको वादा करे तुमने? भाई मैं तो वैसे एक बात कर रहा हूँ कि हो सकता है मैंने वादा किया हो। नहीं हो सकता क्यों है, किसको वादा करे वो बताओ हमको। किसी को, बंदे को। बंदे को? हमारी रोड पर तुम पता क्या कहो? तुम अगर अच्छी दोस्त हो तुम कहो कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा दिल कर रहा है प्ले कर दो, कोई बात नहीं। क्या क्या क्या? मगर अगर तुम मेरी टेंशन कम करना चाहते हो तो तुम कह सकती हो कि कोई बात नहीं। मैं तुम्हें टेंशन देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें क्लियर कट बोल रही हूँ तुम्हारे मुंह के ऊपर। 18,000 वाला अभी तक मैं भूली नहीं हूँ। मेरी ऑफिशियल मैच में तुमने 25,000 प्ले करा था, ओके ठीक है ना, ऑफिशियल मैच में, और किसी को नॉर्मल मैच में 18,000 प्ले करके आए, राइट? अभी यूनिवर्स तुम्हारा ज्ञान है कहीं और, तो फिर देखना तुम 50 पीसेस करूंगी तुम्हारे, 50 याद रखोगे जिंदगी भर। फिर अभी तो सिगरेट पीते हो खाली, फिर भर भर के पियोगे सिगरेट। जब कनाडा जाओगी ना फिर कर दूंगा, क्योंकि तुम तो होगी नहीं ना फिर। कनाडा जाके भी मैं लाइव आऊंगी, और बताओ। कनाडा जाके लाइव आऊंगी, वहां से वापसी पे यूके आऊंगी पैसे जमा करके। ठीक है ना, मैंने कह दिया तो कह दिया, अभी फुकरीबाजी मत करना मेरे आगे, अच्छा वरना तुम्हारे अमेज़न में जाके ना डंडोरा पीट दूंगी। इस बंदे ने यूनिवर्स प्ले किया किसी को, फिर वो हुई थी तुम तमाशा लगेगा, फिर बोलते रहना सबको। यार मैं तो जानता ही नहीं हूँ लैन कौन है। मैंने पहुंचे ना अमेज़न यूके में, और बोलना है वेयर इज अमीज, 25 वीज आ जाए कि हम भी मैं कहूँ यार इसमें से हमारे वाला वीज कौन सा है। अभी मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? एक दिन मेरे दोस्त जो हैं वो अमेज़न पे काम करते हैं, पाकिस्तानी। हाँ। एक दूसरे को बता रहे थे कि मेरा ना टिकटॉक के ऊपर 18 लेवल हो गया, मेरा 15। ओए अच्छा तेरा 18 हो गया। मैंने कहा उनको ये नहीं पता। ये कहाँ चली गई डिस्कनेक्ट करके? देखा ना, धोखा दे गई है। पैंजी की मेरी बीन्स तो नहीं ले गई साली। हाँ फिर क्या हुआ? 18 लेवल हुआ उसका? वो बता रहा है कि मेरा 18 हो गया, बाकी बड़े हैरान हो रहे हैं कि 18 लेवल। तो मैंने कहा देखो इनको ये नहीं पता इनके साथ जो खड़ा है उसका कितना है लेवल। ज्यादा ना ये 18 भी इतनी गलाबाजियां मार रहे हैं। तो वो 18 लेवल में बोल रहे ना, 18 लेवल। और इधर हमारे 32 को कोई नहीं लिफ्ट कराता। तुम अपना लेवल ना बताना। अरे आ गया तो। हाय ललित, हाय हाउ आर यू? मैं ठीक, आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया। हमें मैं जा रही हूँ, मेरे अपने स्टॉकर देख रहे हैं। कौन स्टॉकर देख रहा है तुम्हें? यार नबील हमारी वीन्स है कि चली गई है, मुझे बता।
विंग्स नहीं तुम्हारी नजर आ रही, सिर्फ 83 क्या लिखा हुआ है, B3 सॉरी B3। B3। यार अगर मेरी विंग्स गई ना मैं गालियां दूंगी इस औरत को। तो इधर विंग्स नजर ही नहीं आ रही है, मैच स्टार्ट हो गया है, समझिए। यार हमारी विंग्स मुझे लगता है चली गई है, साली कैंसिल करके नहीं थी। भाई साहब है विंग्स, यार मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। अभी थैंक यू फॉर कॉर्गी क्यों मार रहा है, अभी कॉर्गी कटा के पूरा हो गया। बावया चेंज कर, गिली गिली चुम्मी ध्यान रखना, ये हमारी विंग्स ले सकते हैं, रुक जाओ। ये देख लें, दो को बैठा तो नहीं। नबील मलक जॉइंड, हर 1 मिनट के बाद आता है नबील मलक जॉइंड, नबील मलक ये जॉइंड। नबील ना पागल हो गया। हफीज या तो 2 स्वान मारो या मूछों का ताव मारो, 2 टारगेट में से कोई एक पूरा करवाओ बस, दोनों में से कोई एक। मैं जब आऊंगी ना कनाडा जाऊंगी ना, कनाडा से वापस यूके आऊंगी ना, फिर मैं क्या कहते तुम्हें ढूंढ लूंगी, अमेज़न पहुंच जाऊंगी डायरेक्ट। यूके का वीजा तो अप्लाई करो। हाँ कनाडा के फौरन बाद यूके का अप्लाई कर देना वीजा। हाँ तो पहले पैसे तो कमाऊंगी ना वहां पे, पहले पैसे बनेंगे तो फिर, वरना वापस आ जाऊंगी पाकिस्तान। इधर मेरे घर आ जाना ना, तो यहाँ पे खाना वाना मेरे लिए बना दिया करो, सफाई कर दिया करो। अरे मैं काम वाली लगने वहां पे आके नबी तो भाई चेक पैसे करने लेने हैं का, ना। आज मेरे घर में काम कर देना। मेरी बात सुनो, मैं एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तान में भी जॉब करता था, अच्छी जॉब थी मेरी। जब मैं यूके में आया मैंने बर्तन भी धोए हैं। मैं ऐसे ही कहूँ कि मैं इधर आया और आके चेयर पे बैठ गया और मुझे ऐसी वाइट कॉलर जॉब मिली। यहाँ पे हर कोई करता है, करने पड़ते हैं शुरू में। आकर देखो इतना भी नहीं करना पड़ेगा कि मैं बर्तन दूं, नौकरानी हूँ मैं। कसम अल्लाह की, PhD कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तानी स्टूडेंट भी होते हैं, दूसरे मुल्कों के भी, वो अपने खर्चे करने के लिए धो रहे होते हैं बर्तन। पढ़ क्या रहे हैं PhD, वो अपने खर्चे कर रहे होते हैं, मुझे क्या खर्चा करना है। नबी तू भग जा, तुझे मनीगन देती मैं छितर दूं तुझे, भग जा यहाँ से तू, साला फकीर आदमी। तुम्हें एक काम करना ना, अगर बर्तन धुलवाने और सफाई करवानी है, नबील को भी वीजा डाल देना, और साथ में ना मुझे कहता और साथ में ना अपनी अमेजोन की ना 40% सैलरी दे देना हमको, जितनी बनती है, ठीक है। फिर हम बर्तन धो देंगे, तुम्हारे घर आने से पहले सारी सफाई कर देंगे। अभी के मैं उधर से काम वाली ना अफोर्ड कर लूं। क्या कहते हो, डन करें डील? हाँ डन करो। डन। नबील आ जा तू भी, मैं कनाडा से फ्री हो जाऊंगी ना नबील, तो मैं कनाडा में लाइव करूंगी ना, मेरे पैसे बन जाएंगे ना इंशाल्लाह, फिर मैं यूके जाऊंगी। नबील तो तू भी आ जाए, ठीक है, डन कर ले नबील। हफीज के घर की सफाई कर ली, मैं खाना और किचन संभाल लूंगी। खाना और किचन हाँ तो नबील मैं तेरे से काम करवाऊंगी ना, हफीज मुझे पैसे देगा, मैं थोड़े से तुझे दे दूंगी, तेरा खर्चा पानी चल रहा। पागल, तुझे गोरी से ब्याहूंगी, तेरे पर नेशनैलिटी आएगी साले, मैं वो चोलन बनूंगी। पागल आदमी, दिमाग से सोच, गोरी ढूंढ के दूंगी तुझे। पागल आदमी, तेरा फ्यूचर बन जाएगा। साले पाकिस्तान में रह के तूने क्या करना है? साले नेशनैलिटी वाले बंदी से शादी कर, जिंदगी बन जाने तेरी। अपनी बहन को भी सेट कर ले, पैंडी चिक्की आदमी। तू शादी करने से पहले शर्त रख ली कि शादी मैं तब करूंगा जब मेरी बहन मेरे घर में रहेगी और इसी का राज चलेगा। उसने कहा पुत्र निकलो, तुम दोनों बाहर निकलो, चलो साले पैंडे प्राओ। आरजेड वेलकम है, फिर ऐसी मिल जाएगी। पहले मेरे लिए तो ढूंढो जिसको नेशनलिटी चाहिए यूके की, ढूंढो। तुम्हें चाहिए नेशनलिटी यूके की? मुझे नहीं भाई, मेरे लिए ऐसे जो पाकिस्तान में जिसको नेशनलिटी चाहिए। पाकिस्तान में बड़ी लड़कियां मिल जाएंगी, लालची हैं। उनको बोलो ना ग्रीन पासपोर्ट चाहिए। साले फकीर औरतें देखती भी नहीं है लड़का कैसा है, वो कहेंगी डन। ग्रीन पासपोर्ट यार यहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट कहते हैं ना किसको? कनाडा की नेशनैलिटी और यूके की नेशनैलिटी को ग्रीन पासपोर्ट कहते हैं।
यूके पागल। का कभी भी, यूके का पहले रेड होता था, आज से 2-3 साल ओह पहले ग्रीन अब पासपोर्ट, मतलब कि नेशनैलिटी वाला पासपोर्ट, कलर की बात नहीं कर रही। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने मिस्ट नबील ने लगाया, उन्होंने लगाया, उन्होंने लगाया था। तो फिर किया क्या लगा के? तुम्हें चाहिए लड़की? तो मुझे क्या चाहिए, लड़का चाहिए। हमें क्या पता यार, लोगों के चौक होते हैं। अब किस टाइप की लड़की चाहिए बताओ, हमें रिश्ता करवा लेते हैं तुम्हारा, बताओ। किस टाइप की होनी चाहिए? शरीफ होनी चाहिए, यार किस सुगड़ होनी टाइप की, चाहिए। मतलब कि यार मतलब कि तुम्हें कैसी चाहिए? शादी चाहिए, फैशनेबल चाहिए, मॉडल चाहिए, या नॉर्मल लड़की चाहिए? नहीं, मुझे कोई मॉडल फैशनेबल नहीं चाहिए। शादी घरेलू लड़की हाँ, शरीफ से। ढूंढ लेते हैं। नेशनैलिटी चाहिए उसको, लड़की को, और तुम्हें वो लड़की चाहिए। मुझे बताओ गिली गिली चुम्मी। हम तुम्हारे लिए ढूंढ लेते हैं। नबील तलाश करेगी लड़की, फिर हम लड़की तुम्हारे लिए तलाश करेंगे, फिर हम आएंगे यूके, फिर नबील को सेट करके दूंगी मैं लड़की, ताकि मुझे भी मैं भी सेट। हाँ उनको बात करनी है आपसे। हाय आंटी, हाय। कैसी है? छिक्की फकीर औरत, निकल। यार आंटी गुस्सा क्यों कर रही हो मैंने आंटी? आंटी नहीं बोला। तू होगी आंटी, तेरा पूरा खानदान आंटी, साली बहन, चुप कर, फकीरनी औरत। हाँ नहीं तो हमें आंटी कहने का हक ओनली श्रीलंका इनका है। फकीरनी प्ले करने की औकात नहीं है, बातें कर लो। खुद आंटी से बढ़ के औरत है, 4-50 बच्चों की माँ लगी थी, दादी औरत, लगता दांत भी इसके नकले हैं। हाय आंटी, रुको मैं दांत उतार लूं अपने। फकीरनी, अरे फकीर लोग आजकल ना भी बहुत हो गए हैं। हाँ तो हफीज हम कहाँ पर थे? हफीज कहेगा यार ये बकवास कर देती मुंह पे। हफीज मैं मुंह फटूं, मैं हूं ही ऐसी। तुम्हें क्या लगता है ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? मुंह फट होना तो अच्छी आदत नहीं होती, लेकिन वो दोस्तों में अलग बात होती है। कौन सा मुंह फट बहुत किस्म के होते हैं यार मुंह फट जैसे कि मैं हूं ना, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मैं नहीं देखती सामने कौन है। नहीं, एक तो वो बात जनरल हो रही है ना, नॉर्मल, उसमें तो वो मुंह फट नहीं मैं समझता हूँ। मुंह फट तो वो होता है ना कि जो आया ये नहीं देखना कि ये अगले को बुरा लगेगा, उसको ठोक के कह दिया। हाँ ना, तो मैं ऐसे कर देती हूँ, मैं नहीं लिहाज करती किसी का भी। फेक वो नहीं बनती कि यार अगले को, यार ये मुझे बहुत तंग कर रहा है सुबह का मक्खी मच्छर जो भी। यार ये मेरे कमरे में घुस गया 2 दिन से, ठीक है फुकरा साला, इसको आज मैं मारूंगी स्प्रे करके। तू बच्चा मेरे से बेटा, तू देखो बच्चा। बात ये है कि मक्खी हो या मच्छर हो, वो 2 चीजों पे आता है, या मीठी पे या गंद पे। अब ये तय करना है कि वो किसके मैं तो ऊपर आ रहा है। मीठी हूँ बहुत ज्यादा। नहीं वो लॉजिक तब होता है, ये वाला लॉजिक तुम्हारा तब चले जब बाहर हो। बट ये ना उस दिन हमने खिड़की खोली थी परसों ना, मैं खिड़की नहीं खोलती इतनी, तो वो ना उधर से ना एक छिपकली आ गई और ये मक्खी भी घुस गई। अभी उस दिन से ये ना पहले बाहर थी, बाहर वाले कमरे में थी, अभी ये अंदर वाले कमरे में कल से आई हुई है, तो कल से घूम रही है मेरी आंखों के सामने। ये मौत है इसकी मेरे हाथों, ये मरेगी साली फकीर औरत, मरेगी। औरत तो नहीं है वैसे, पर पता नहीं क्या है, जो भी है, पर मरेगी। सामने घूम रही है, मंडला रही है मेरे। अभी मैं लाइव के बाद मुंह पे स्प्रे मारना है, मर जाएगी। मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मच्छर अभी कभी मच्छर बहुत ज्यादा है। थैंक यू फॉर योर कॉर्गी हफीज। गिली गिली चुम्मी, गिली गिली चुम्मी। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ यूके में ना मक्खी है ना मच्छर है ना ही छिपकली है। मैं आते हुए ले आऊंगी नबील जाते हुए ना 2-3 मक्खी मच्छर ले जाना, पीस गिफ्ट करेंगे। प्यारा सा बॉक्स बना के ना, उसके अंदर 2 मक्खियां 2 यहाँ के जब यहाँ बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, अगर आप जैसे 4-5-6 साल के,
उनको जब लेके जाओ ना पाकिस्तान, लाहौर ले जाओ, तो हमारे घरों में तो आपको पता है कि मक्खी मच्छर आ ही जाते हैं, मक्खी भी आ जाती है। तो वो उनके हाथ पे अगर आके मक्खी बैठे ना, तो वो उनको इतना अजीब लगता है कि ये क्या हो गया मेरे ऊपर मक्खी, माँ उनकी चीखें निकलने लग जाती है कि भाई मेरे ऊपर आके बैठ गया ये कीड़ा टाइप चीज, मक्खी। तो वो डर जाते हैं। उनको बात तो कभी उनके मुझे बैठा नहीं नहीं करनी, होता। बाहर में जाए, मुझे नहीं करनी। फुकरी औरत। कौन है? वो जो बोल रही थी आंटी आंटी फुकरी औरत, वो मुझे कौन बात है? करनी, मैं कहा मुझे नहीं करनी। वो कौन है आंटी? आंटी नहीं, मुझे तंग करने के लिए आंटी कह रही थी, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी ना, मुझे नहीं पता तो कौन मैं है। पूछा, आपको नहीं पता? अच्छा, मैंने कहा शायद कोई आपकी जानने नहीं वाली नहीं, मैं नहीं जानती। वो उसकी, ये मेरी दोस्त है जो खेल रही है, इसकी कोई होएगी। बी वेलकम। बात हम लोग उसकी बात। मस्ती कर रहे हैं, माइंड मत करना तुम, ठीक है? नहीं, ये पागल आंटी है। अरे गाइस चुप हो जाओ सब चुप हो जाओ। मैं ना, मेरी ना गालियां सी से शुरू होती हैं और जेड तक जाती हैं, मैं बता दूं। मेरी भी मेरा ऐसे मुंह शुरू खुलते होती है ना फिर देर जेड तक नहीं लगता। खत्म होती, फिर पता नहीं चुप कर। दुनिया खत्म पहले हो होने जाएगी से लेकिन मरते ये पहले खत्म क्लियर कर, चुप कर, म्यूट है तू साली फकीर औरत। यार अपना इनको क्लियर नहीं है, हमको बातें कर रहे हैं यार। चलो हम आंटी, हमारा क्लियर तो है ना बच्ची, इसकी आवाज औरतों जैसी है, ठीक है, बनी है, मर्द फिर रही है, और जा दिमाग से मत कर। ये देखो अब क्या हुआ है, ये देखो बताओगे रिकॉर्ड की? हाँ अब देखो वो तालियां बज रही हैं कि कॉर्गी पूरी हो गई है। हाँ, लेकिन हमारा टारगेट में पूरा था भावे, मुझो का ताव मारना चाहिए था, बट कोई नहीं यार, गिली मुझो का ताव पूरा हो गया है। 10 आउट ऑफ 10 नहीं हुआ। ऊपर मत देख गिफ्ट गैलरी में, अभी तुमने कितने मुझो के ताव मारे हैं? 4 5 और मारोगे फिर वो, जब ना सुनो मैं बताती हूँ, जब एक मिनट, स्ट्रीक कितने में दोगी? 5,000 पे ले लो। 5,000 ठीक है, ओके। आप ही बोल सकती हूँ, हाँ आप ही बोल सकती हूँ इनको। आप ही बोल सकती है आपको। बोल लो। अच्छा इतनी शरीफ बन आप के। मेरी बात सुने, एक तो ये फैन पेज है, कोई वो नहीं है तो इसलिए मैंने बनाया है, एंड अगर आपको मसला हो रहा है तो मैं तो चेंज नहीं कर सकती ना। अरे मैंने कब कहा है मुझे कोई मसला है? तुम लोग ही पंगे ले जा रहे हो फिजूल के, मैं तो चुप करके बैठी हुई हूँ फिजूल। नहीं वल्ला, मैं कुछ नहीं, आपकी बहुत अच्छी होस्टिंग आई नो, लेकिन हम फन में ले रहे हैं, आप गुस्सा हो नहीं है। हाँ ना, क्योंकि तुम लोग मुझे बुला के बेइज्जती कर रहे हो यार। मैं बताइए मुझे, वाह बेइज्जती करी मेरी, वाह। नहीं ऐसा सही करे, इसके बाद हम Are you Nagin by any chance? Auntie, are you Nagin by any chance? मेरा दिल करे मैं ना इच्छाधारी नागिन बन के डस लूं इन दोनों को। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, मैं बस ऐसे फिर ऐसे मैं इनको डस के ना बताऊंगी। फिर पता है मैं क्या हूँ? वेट चलो, ये नागिन बन जाएगी ना, 2 सेकंड में ये ऊपर। ये नागिन बनेगी, उसको क्या कहते हैं वो जो नागिन को वो खाता है, उसका नाम क्या होता है? नागिन क्या? यार मैं भूल गई उसका नाम क्या था। आप चुड़ैल की तरह हंसती हो, पता है? हमको डराने के काम आता है। फिर लोग Keep it hidden, नेवला, please. हाँ नेवला, मैं नेवली बन के आ जाऊंगी। ओके थैंक यू तलहा। ए, तू जा रे, इसको जाओ, इसको ना ठंडी दवाई की गोली दो। रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। किस चीज की रिक्वेस्ट? आप जाए यहाँ से, एंड ये छोड़े ना बने प्लीज। नकल करने के लिए भी ना अक्ल की जरूरत है, जो तुम में लग नहीं रहा। आप में नहीं है, आप में नहीं है, मैं चुप कर। बैंडी चिक्की। फुकरीबाजी यार, दिमाग खराब करिए मेरा, दिमाग पू दिया मेरा फुल। उसको क्या पता अरे पहन दी? रंगरूट वेलकम। हाँ उस बेचारी को क्या पता है पहन दी चिक्की क्या होता है? तो बैंडी चिक्की तो मैंने एवी वो बनाया हुआ है ना, मैं कौन सा गाली है वो। रंगरूट कैसे हो? बड़े सालों बाद आए मेरी ब्रॉड पर यार, क्या हाल चाल? उसको को चुपशा गोल मकावा। हाँ जी नहीं, चुपशा गोल मकावा। हाँ
ये कहो उसको, ये पहले मुझे समझो फिर मैं आगे बोलती हूँ। उसको समझ आ मुराद गई। वेलकम। एक मिनट रुकना हफीज, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। पढ़ो वेलकम। हाँ बोलो, अभी बोलो क्या बोल रहे थे, इसका मतलब क्या जो तुमने बोला? वो तो समझ आ गया, वो नहीं बोल रही, अब चुप होगी। नहीं मुझे तो बताओ ना इसका मतलब क्या। इसका मतलब है लड़की शोर मत करो, चुप हो जाओ। ओके ओके ओके। मोहम्मद वेलकम। Everything. ओके बाय चलिए, ओके बाय बाय। आई डोंट माइंड। हाँ Well, ये सब मस्ती कर रहे हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर। बाय। बैंडी चिकी। यार एक तो हमारा पैंदी चिक्की सब बोलने की कोशिश करते हैं बट नाकाम हो जाते हैं, फुकरीबाजी। अब हम एक खेलते हैं, आखिरी राउंड खेलते हैं। हमारी 10 की विन्स बनी है, 11 की बनाते हैं आज, मजा आएगा। काली नहीं हमारी यार, काली। तुम्हारी दुल्हन का कोई पता कोई हाय हाउ आर यू। हाँ मेरी आज बात हुई थी उससे, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसी हो, क्या चल रहा है, सब ठीक है? कहती हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैंने कहा लाइफ अच्छी चल रही? कहती हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है फिर फ्री हो के आ जाना। नहीं मजाक करी, ये नहीं मैंने बोला फ्री हो के आ जाना, मैंने कहा चलो गुड है यार, अल्लाह आगे भी अच्छा ही करे। तो कह रही थी हाँ इंशाल्लाह। बस मतलब अभी उसने बताया नहीं कि कब आपकी ब्रॉड पे जलवा अफरोज होगी। यार अभी मैं उससे पूछू, वो कहेगी शादी को मेरे 5 दिन हुए हैं, मैं साथ इसको अपनी पड़ गई है। इतनी भी तो लालची पुना नहीं ना मुझे करना, वो क्या समझे कि मैं लालची हूँ। मुझे कटाओ गिलगिली चुम्मी। इसलिए मैंने उसको बस यही बोला, मैंने कहा यार चलो खैर से, मतलब तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजरे और अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, मतलब न्यू सफ़र तुमने स्टार्ट करा। तो कहती है इंशाल्लाह। बस तो इतनी सी बात ही हुई है, मेरी 3-4 मैसेजेस ही हुए हैं बस, तो मैंने ज़्यादा नहीं करा। अभी इंशाल्लाह वो जाए, मतलब फ्री होएगी जब, मतलब ऑब्वियसली यार अभी उसकी नई नई शादी हुई है, अभी तो शादी के बाद ही पहले दावतें ही नहीं खत्म होती, तो इसके घर दावत, उसके घर दावत, ये दावत, वो दावत, ये खाना, वो सारा कर आके महीना डेढ़ तो वैसे लग जाता है। यार मेरी 4 शादी हैं, मुझे तो चारों में एक दफा भी किसी ने दावत नहीं दी, क्या फायदा हुआ 4 करने का? तो 5वीं क्यों करने लगी हो फिर ग्रीन पासपोर्ट के साथ? इस चक्कर में ही कि शायद कोई दावत दे दे रोटी पे बुला के। साले तेरे लिए ये बताया ना कि तेरी 4 शादियां हुई हैं, 5वीं ने मनना कोई नहीं है। हाँ लालची हुई तो जरूर मान जाएगी जब मैं बताऊंगी अमेज़न में काम करता है, अमीर है, पैसे कमाता है, यूनिवर्स मारने के लिए भी चाहिए उसको। फिर वो करेगा, फिर वो कहेगा ब्रिटिश ठीक है। दिलवाएगा, ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्या सिटीजन? ब्रिटिश सिटीजनशिप। हाँ ना, यही तो उसको बोलूंगी ना, नेशनैलिटी भी मिल जानी है तुझे, तू वो भी कर लेगी, क्या कहते हैं